कि माहौल अचानक से बदल गया। जब वो लोग गांधी मैदान से निकल, रामलीला मैदान से निकलकर कलेक्ट्रेट की तरफ ज्ञापन देने जा रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग जिनकी वीडियो में पहचान नहीं हो पा रही, जो अपनी वेशभूषा और अपने परिधान से समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के नहीं है, अचानक से उनके द्वारा कलेक्टर और एसपी परिसर के 170 से 80 वाहनों को आग लगा दिया गया। कलेक्टर ऑफिस में पथराव किया गया, एसपी ऑफिस में पथराव किया गया, पूरी बिल्डिंग को तहस नहस करके वहां आग जाने की घटना कर दी गई। और वहां से निकल रहे जो आम जन थे, जिसमें सभी धर्म और समाज के लोग थे, कुछ लोग कलेक्ट्रेट में काम कराने आए थे, कुछ लोग रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराने आए थे, उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया गया, उनकी गाड़ियों को जला दिया गया। उसमें कई लोगों की गाड़ियों का इंश्योरेंस भी नहीं था। वो तमाम समाज के लोग थे, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग भी थे, उसमें अन्य जातियों के भी लोग थे, उनकी गाड़ियों को भी आग लगा दिया गया, उनके पैसे लूट लिए गए। रजिस्ट्री ऑफिस में लाखों रुपया फंड था, वो फंड लूट लिया गया। कलेक्टर ऑफिस और रजिस्ट्री ऑफिस के जो तमाम दस्तावेज थे, जिसके चलते आप आम आदमी को परेशान होना पड़ेगा, बलौदाबाजार की शांत फिजा को भड़का दिया गया, कलंकित कर दिया गया। तो साथियों, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। क्या ये सामान्य घटना है? आपको इतिहास के पिछले पन्नों में मैं ले जाना चाहता हूं। जब 2010 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस प्रदेश का सबसे बड़ा टाड़ मटलेला कांड हुआ था, जिसमें 70 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ का नाम पहली बार सुर्खियों में आया था। उसके बाद 25 मई 2013 को यह झीरम घाटी हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की प्रथम पंक्ति शहीद हो गई थी। उस समय छत्तीसगढ़ का नाम देश की परिदृश्य में बदनाम हुआ। उसके बाद ऐसे कई घटनाएं हुई। अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए ये जो प्रशासन का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्या ये घटना जो है, क्या इसे हम मान के चले कि ये सामान्य घटना है? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं? तो हमारी ये मांग है, ये सरासर इंटेलिजेंस का फेल है। अगर 10,000 लोग कहीं पर इकट्ठे हो रहे थे और जब उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला था, कलेक्टर ऑफिस में इतने सारे पत्थर कहां से आए, पेट्रोल बम कहां से आए, उन गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के लिए संसाधन किसने उपलब्ध कराए, वो जो नागपुर से लोग आए थे वो किस संस्था से जुड़े हुए थे, आम जनता को जो परेशानी हुई उसका दोषी कौन? मैं तो बहुत जिम्मेदारी से ये आरोप लगाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी ही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि सरकार इनकी है, ये न्यायिक जांच की घोषणा करते हैं और 2 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी एक जांच दल की घोषणा कर देते हैं। वाह रे वाह! मतलब सरकार आपकी, न्यायिक जांच की घोषणा आप कर रहे हो और आपका संगठन अलग से जांच दल बना रहा है। इससे समझ में आ जाता है कि ये गुटबाजी का नतीजा है। और सामने मैं एक पोस्टर देख रहा हूं जिसमें महासमुंद के सांसद का अभिनंदन का पोस्टर लगा है, इसमें महासमुंद के विधायक का भी फोटो नहीं है। यह भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इस कदर बढ़ गई है कि आपसी गुटबाजी का नतीजा था। 1 मिनट में और एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कवर्धा का एक नेता गृह मंत्री बन गया है और साथियों वो बहुत जूनियर नेता है। अचानक से भारतीय जनता की परिदृश्य में वो ध्रुव तारा बनकर उछला। उसके गृह मंत्री बनने से कवर्धा जिले का एक नेता जो पिछले 15 साल मुख्यमंत्री रहा, उसकी दुकानदारी बंद हो गई है। गृह मंत्री बनने के बाद पूरा शासन प्रशासन तंत्र मंत्र और भीड़ जो उस गृह मंत्री के घर जा रही है, तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे उस नेता के पेट में दर्द हो गया है। वैसे ही मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाया, उसका एक चेला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया है। तो क्या विष्णुदेव और विजय शर्मा को बदनाम करने के लिए, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उस बड़े नेता का, भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग जो लोग मंत्री नहीं बन पाए, क्या टंकराम वर्मा को शहीद करके रमन सिंह के समर्थक धर्मलाल कौशिक को मंत्री बनाने के लिए ये सब षड्यंत्र तो नहीं हुआ है? इस दिशा में जांच की आवश्यकता है और ये लोग आनंद फानंद में इकट्ठा होकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपना गिरेबान झांक लीजिए कि आपकी सरकार जब जांच दल की घोषणा कर रही है तो संगठन अलग से जांच दल क्यों बना रहा है? और प्रामा फेसी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसमें फायदा
गिराएगा किसको? अरे रमन सिंह जी, अगर विष्णुदेव साय की सरकार गिरती है और विजय शर्मा का इस्तीफा होता है तो इस्तीफा होने के बाद फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, कांग्रेस को तो कोई फायदा ही नहीं होगा। और वैसे भी सतनामी समाज का पूरा आशीर्वाद तो हमेशा कांग्रेस के साथ रहता है। तो इस दिशा में अगर जरा सा भी नैतिकता है विष्णुदेव की सरकार में, तो मेरी ये बात अगर शासन के नुमाइंदों के कान के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जा रही है, तो आप अपने लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ये जो षड्यंत्र है, आप उसकी जांच कीजिए और आप पाएंगे कि ये घटना, ये दुर्घटना सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आपस में इतनी लड़ाई हो गई है, क्योंकि अब वो देख चुके हैं कि देश में भी कमजोर हो चुकी है। अब लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वालों का बोलबाला है, तो ये कांग्रेस को बदनाम करने का ये जो झूठा आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। ये आपसी गुटबाजी का नतीजा है। और इन्होंने जो 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर दिया, जिसमें 132 तो अधिकृत है, बाकी अनाधिकृत तरीके से जिन बच्चों को गिरफ्तार कर दिया गया, किसी भी के भी घर में घुस के मासूम बच्चों को ये गिरफ्तार कर रहे हैं और अन्य में उनका नाम लिख रहे हैं, तो ये सारे षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए और इस जांच की हम मांग करते हैं। साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं कि इस षड्यंत्र की जांच, इंटेलिजेंस फेल, पथराव, घटनाक्रम, आगजनी की जांच करते हुए जो आम आदमी को भी परेशानी हुई है, उन तमाम संपत्तियों और गाड़ियों और दस्तावेजों के नुकसान की भरपाई सरकार तत्काल करे और निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा करे। इस मांग के साथ इस घटना की निंदा करते हुए, इस विष्णुदेव सरकार की निंदा करते हुए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आह्वान करता हूं कि छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में इस तरह की जहर घोलने का प्रयास ना करें और इस छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाता है, जिसकी पहचान शांत और प्यारे छत्तीसगढ़ के रूप में है, इसे बना रहने दें। अपनी गंदी और ओछी राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के उस आपसी गुटबाजी के चलते इस सतनामी समाज को बदनाम करने का प्रयास ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।